नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज हम हड़प्पा सिंधु सभ्यता का ये टॉपिक शुरू करेंगे। इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स यह जो बुक है, इस बुक का रिव्यू भी कर चुके हैं और हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल यह भी हमने कंप्लीट किया है। और आज हड़प्पा सिंधु सभ्यता का जो टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करेंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे हैं तो पेज को फॉलो करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता, सामान्य तथ्यात्मक विवरण। साधारण सिंधु सभ्यता अन्य किन नामों से जानी जाती है? सिंधु सभ्यता को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खनन। हड़प्पा संस्कृति का जो जानकारी का पुरातत्व क्या स्रोत है? तो पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की जो सर्वाधिक मान्य तिथि कौन सी है? तो लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। विभिन्न स्थलों से प्राप्त अंश शोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 3200 से 2600 ईसा पूर्व, नगरी हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व, उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 से 1300 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार। हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है कांस्ययुगीन तथा आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार ये देखिए दोस्तों, उत्तर के अंतर्गत जो मांडा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, दक्षिण में देमाबाद जो महाराष्ट्र में आता है, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ ये उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में सुत्का गेडोर यह मकरान तट प्रदेश के अंतर्गत। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि विभिन्न जो विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया गया, जिसमें विद्वान पहला है जॉन मार्शल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, अर्नेस्टर में 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वत्स 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, सीजे गैन 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, मार्टिन मलर व्हीलर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, फेयर और फेयर सर्विस 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। सेंधव स्थल की खोज एवं नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? वर्ष 1921 में। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का योगदान था? तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी का। हड़प्पा सभ्यता के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान उत्कृष्ट हुआ? तो चार्ल्स मेसन का, जो 1826 के अंतर्गत। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए तो एक कन्निगम 1853 ईस्वी में। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दी तक जीवित रही? तो 6 शताब्दी तक। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया? सर जॉन मार्शल ने दिया। हड़प्पा सभ्यता व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़क थी 7 व 11 मीटर। सिंधु सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। सिंधु सभ्यता की जो प्रकृति थी नगरीय सभ्यता के अंतर्गत। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है मृदभान। विशेष तथ्य क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधा थी, इनके पास चित्रलिखित लिपि थी, इनको लोहा एवं रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पतन नगर के नाम से जाना जाता है? तो लोथल। दधेरी परवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है पंजाब का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुरास्थल है राखीगिरी, हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के बीच किनारे प्राप्त हुआ? तो घग्गर व हाकरा से। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? तो प्राक
हड़प्पा काल की। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र प्रवरा नदी में विकसित सैंधव स्थल है। कौन सा है? तो देमाबाद। देमाबाद किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? बनवाली एवं कालीबंगा से। मेसोपोटामिया अभिलेख में उल्लेखित मेलुहा की पहचान किसके साथ की जाती है? सिंध क्षेत्र से। हड़प्पा स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है, किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो चिनाब नदी के तट पे। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल जहां से दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए मिले? तो कालीबंगा। नेक्स्ट है, सैंधव वासियों को निर्माण क्षेत्र में ज्ञात था कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण। कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पा स्थल देसलपुर, सुरकोटड़ा, धोलावीरा। दोस्तों ये आप बुक की जो इमेज देख रहे हैं, इतिहास जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से है, जीएस 1 लाख परीक्षा पॉइंटर के नाम से, और एनसीईआरटी बेस पे हम ये अध्ययन कर रहे हैं। और ये बुक आपके सभी आईएएस से लगाकर स्टेट पीसीएस से संबंधित जो एग्जाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये बुक की इमेज आप देख लें। यूथ कंपटीशन टाइम्स का शानदार प्रयास। हर बार बुक आपको अच्छी लगे तो आप इनकी वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं, और इनके व्हाट्सएप से भी आप कनेक्ट होके किसी भी बुक जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, इनके व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के आप बुक का ऑर्डर सीधे ही कर सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स हमेशा ही शानदार प्रयास छात्र हित को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है, धोलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पे है? तो कादिर द्वीप पर। कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पा स्थित स्थल है तो देसलपुर, सुरकोटड़ा और धोलावीरा। धोलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पे है? तो कादिर। खंबा क्षेत्र में स्थित हड़प्पा स्थल है रोजदी, रंगपुर, लोथल। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की अधिक खोज की गई? गुजरात से। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो सुरतगई मुंडिगा। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पा पूरा स्थल है डाबर कोटड़ा व सुतगेंडो। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार ग्रेट ग्रैंडरी। सैंधव स्थल पे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? तो विशाल अन्नागार। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता स्थल है मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटद्जी। ये 3 स्थल है सैंधव सभ्यता का। उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल आलमगीरपुर, सोथी, हुल्ला, सहारनपुर। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात 1, 2 और 4 का अनुपात ईंटों का है। किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए? कोटद्जी से। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। झुकुर संस्कृति का संबंध किस सैंधव स्थल से स्थापित किया गया? तो चन्हूदड़ो से। झुकुर संस्कृति का संबंध है पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो उत्तर पश्चिमी भाग में। विशेष तथ्य, सैंधव सभ्यता के नगरों की विशेषता थी तो नगर नियोजन ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोणों पर काटती थी। हड़प्पा, बनवाली, चन्हूदड़ो के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता था। पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पे बड़ी संख्या में सैंधव स्थल को खोजने वाला विद्वान है मोहम्मद रफीक मुगल। सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने 1950। हड़प्पा संस्कृति की पूर्व सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सैंधव स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के बाएं तट पर। किस हड़प्पा स्थल से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता है? धोलावीरा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त होता है? धोलावीरा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से गोदीवड़ा का साक्ष्य प्राप्त होता है? लोथल से। सैंधव स्थल चन्हूदड़ो के उत्खनन कार्य का निर्देश किस विद्वान ने किया? EJHK मैन ने। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा
के बनवाली हड़प्पा पूर्व अवस्था को चालकोलिथिकल ताम्रपाषाणी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पे। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं किया? तो चन्हू दड़ो। प्रस्तर मूर्तियां, मरण मूर्तियां, मोहरे एवं लिखी। हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया तो सेल घड़ी पे। सिंधु सभ्यता की मोहरे किस पशु का अंकन नहीं किया गया? गाय व घोड़े का। सिंधु सभ्यता की मोहरे टेराकोटा कलाकृतियां किन पशुओं का अंकन है? एक श्रृंगी, यूनिकॉर्न, हाथी, गेंडा, हिरण, बाघ, भेड़ा आदि। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस प्रकार प्रयोग हुआ? लाल रंग का। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कौन सा है? मोहरे। सिंधु सभ्यता के किस धातु की जानकारी मिलती है? तांबा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ अभिलेख साइन बोर्ड प्राप्त हुआ? तो धोलावीरा से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता में मापतोल का अनुपात क्या था? तो सिंधु सभ्यता में जो मापतोल का अनुपात था बाइनरी पद्धति, जो 1:2:8:16 32 और 64 और दशमलव पद्धति पे भी था। तो सिंधु सभ्यता में एक तो बाइनरी पद्धति पे और दशमलव पद्धति पे मापतोल का अनुपात था, जिसमें दशमलव पद्धति में तो 16:64:164 320 और 640। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में मापतोल दो प्रकार से होता था, बाइनरी पद्धति और दशमलवी पद्धति पर। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? तो चन्हूदड़ो। ये क्या जो मोहरे थी उनका प्रमुख केंद्र था चन्हूदड़ो। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण मिले? मोहरे पे किन पशुओं के चित्र थे? व्याघ्र, गेंडा, भैंसा, हाथी। सिंधु सभ्यता में सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने थे? तो मिट्टी के, जो अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन थे। परवर्ती हड़प्पा काल में पूरा सामग्रियों का साथ चित्रित दूसर पात्र परंपरा का विशेष प्राप्त हुए तो भगवानपुरा से। सिंधु सभ्यता की लिपि जानकारी प्राप्त होती है मोहरों से। किस सैंधव स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 2,274 मोहरे उत्खनन से प्राप्त हुई? तो किस सैंधव स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरे उत्खनन से प्राप्त हुई? तो गनवेरी वाल से। तो सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी मोहरों से। किस सैंधव स्थल से ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ? देमाबाद। दोस्तों नोट करें कि जो तांबे का रथ का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ, यह बार बार आता है, देमाबाद। आप कमेंट करेंगे कि देमाबाद किसके अंतर्गत आता था? हड़प्पा संस्कृति के किस प्रकार की मोहरे सर्वाधिक प्रचलित थी? चौकोर या वर्गाकार? किस सैंधव स्थल से पक्की मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? कोटी पद्धति से। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? जन सामान्य की और भारतीय संस्कृति जनजीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री को प्रदान करने के लिए। सैंधव स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी एक श्रृंगी यूनिकॉर्न की। सैंधव लिपि के प्राचीन नमूने का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? 1853 में। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई? 1853 में। हड़प्पा लिपि कैसी थी? चित्रात्मक पिटकोग्राफ। हड़प्पा चित्रेल की लिपि में कुल कितने अक्षर समूह की जानकारी मिली? 250 से 400 तक। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए मृत भांडों पे। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान रेवरेंड हेरस। मन के बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर बनाई गई? बनवावली और लोथल से। हड़प्पा वासियों के द्वारा निर्मित मरणमूर्तियों के विषय थे खिलौने, पूजा प्रति, पशु व मानव आकृतियां। आर्थिक व धार्मिक जीवन। यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता था? पूर्व आर्य अर्थात सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मात्र देवी के अंतर्गत पूजा के अंदर विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो किसकी करते थे? पशुपति की सिंधुवासी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग के लिए डोल अर्थात कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व था? तो कुबड़ वाले बैल को एक पवित्र पशु के रूप में महत्व देते थे। स्वस्तिक प्रकृति का जो प्रतीक होता है, यह साक्ष्य कहां से मिला? तो हड़प्पा काल से मिला। सिंधु सभ्यता के समाज
में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना? तो वृषभ को। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा संस्कृति में पूजा होती आदि रूप शिव की, मातृदेव पीपल की। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त गए? लोथल, कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए? लोथल से। किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित हुए? इराक, मेसोपोटामिया से। सिंधु सभ्यता के किस वस्त्र के प्रयोग से प्राप्त हुए? तो सूती वस्त्र। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत अच्छा किस वस्त्र का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला सिंधु सभ्यता से। सिंधु व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता है? तो दिलमुल, बहरीन, मेलुहा, मगन। भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से? नेवासा से प्राप्त हुआ। किस प्रकार के समाज में मातृदेवी की अवधारणा प्रचलित थी? कृषि समाज में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तुएं थी धातु तथा कीमती नग्न। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पा स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए जाना जाता है, शर्त गोई अर्थात अफगानिस्तान। सिंधु स्थल बालाकोट तथा लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? सीप उद्योग के लिए। मन का निर्माण, महुर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सिंधु स्थल कौन सा था? चन्हुदड़ो। गुजरात तट पर स्थित बंदरगाह लोथल तथा मुंद्रा, दो प्रमुख बंदरगाह थे, लोथल गुजरात के अंतर्गत और मुंद्रा। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तो तरबूज का, खजूर, नींबू, अनार। तरबूज, खजूर, नींबू और अनार। कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन के अंतर्गत बनाती है? नगरीय जीवन। किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता है जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति से की जाती है? काली लकड़ी, हाथीदांत, सोना। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा का उत्खनन हुआ? लोथल से। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ। वे किस नाम से पुकारते थे? सिंडन नाम से। सिंधु सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? टीन, तांबा, सोना, चांदी। प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई रतिका। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात कहां से किया गया? बदश्का, अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक केंद्र ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। अब इसके अंतर्गत आप विशेष तथ्य भी देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग था। हड़प्पा लोग अंतर्देशीय, सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति के लिए दो स्थायी उपहार प्रदान किया, गेहूं, कपास और खेती। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जानकारी ढेकली, कुआं, कुएं पे पुल्ली। अब है शवाधान की विधियां, यहां देखेंगे। शवाधान विद्या। सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवाधान। शवाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीजों का इस्तेमाल करते थे। किस सिंधु स्थल से द्विस्वर अर्थात डबल बैरियर का प्रमाण मिला? लोथल से 3 युगल समाधिकान, कालीबंगा से 1 और राखीगढ़ी से युगल समाधि प्राप्त हुई। किस हड़प्पा स्थल मानव शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए? सनोली। शवाधान एज किस संस्कृति का द्योतक है? हड़प्पा ताबूत शवाधान, सनोली विस्तारित शवाधान, लोथल संयुक्त शवाधान और मोहनजोदड़ो कलश शवाधान। ये स्थल है हड़प्पा, सनोली, लोथल और ये शवाधान है जिसमें ताबूत, विस्तारित, संयुक्त और कलश। अब है सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जिसमें हड़प्पा स्थल से कुल कितने धन्य कोष्ठ पाए? तो 6 की 2 पंक्ति। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से। केंद्र राज्यों में हड़प्पा स्थल के अवशेष पाए गए? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित है? नगर के पश्चिम द्वार के पास। सिंधु सभ्यता के किस एक स्थल से कब्रिस्तान एज संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए? हड़प्पा से। किस सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए? हड़प्पा से। हड़प्पा संस्कृति से
प्राप्त युद्ध शास्त्र थे धनुष के तीर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्ना स्नानागार किस सैंधव पुरास्थल से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। किस सैंधव स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नृत्य की प्रतिमा प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। किस सैंधव स्थल से मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरी का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। हड़प्पा स्थल से कुल कितने धान्य कोष्ठ पाए गए? तो छह की दो पंक्ति में धान्य कोष्ठ पाए गए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा संस्कृति थे। किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित था? तो नगर के पश्चिमी द्वार के पास। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शस्त्र थे धनुष और तीर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस सैंधव पुरातत्व स्थल पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से। किस सैंधव स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। किस सैंधव स्थल से मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह मुद्रा साक्ष्य किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा से। हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा जो राजस्थान में, बनवाली जो है हरियाणा में। इन दो स्थलों से प्राप्त हुए। अग्निवेदिका एवं अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा एवं लोथल से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी कुरेद कर का प्रयोग किया जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पे रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे में निर्मित मिट्टी की ईंटों से। कालीबंगा की जो प्राप्त चबूतरे थे किससे निर्मित थे? मिट्टी की ईंटों से। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पियन पुरास्थल से प्राप्त हुआ? तो लोथल से। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे मिट्टी की ईंटों से। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्य पुरास्थल से प्राप्त हुआ? लोथल से। सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? लोथल का गोदीवाड़ा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालक लोमड़ी की याद दिलाता है? वह स्थल है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां से एक नौका घाट का साक्ष्य प्राप्त हुआ? लोथल से। किस सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ? धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? धोलावीरा से। वह कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? धोलावीरा। किस सैंधव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई? धोलावीरा गुजरात से। हड़प्पा संस्कृति के किस पुरास्थल से संसाधन के क्षेत्र में तकनीकी कौशल का साक्ष्य प्राप्त हुआ? धोलावीरा एवं मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई? तो अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार। हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट के साक्ष्य प्राप्त हुआ? कुनाल, हरियाणा। किन सैंधव स्थलों से ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा व सुरकोटदा।
सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे। पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा के हल प्राप्त हुआ? तो बनवाली से। प्रारंभिक हड़प्पे पुरास्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। कोटद्जी से हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई? सुरकोटड़ा से। मुंडीकाक हड़प्पे स्थल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता में धातुओं का आयात, सिंधु सभ्यता में धातुओं का आयात जिसमें कच्चा माल और प्राप्त स्थल, तो शंख और सोना, ये शंख था कच्छ फारस की खाड़ी, सोना दक्कन कर्नाटक अफगानिस्तान। शंख और जो सोना है ये कच्छ की पारस की खाड़ी, सोना दक्कन कर्नाटक अफगानिस्तान, अर्थात ये दोनों से ये प्राप्त होते थे। तांबा खेतड़ी राजस्थान व बलूचिस्तान। फिरोजा ईरान अफगानिस्तान तुर्कमेनिया। टीन अफगानिस्तान ईरान। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान। शिलाजीत हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। गोमेद गुजरात मध्य भारत। चांदी राजस्थान की जावर व अजमेर की खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त होती थी। सिंधु सभ्यता के अंत के संदर्भ में विभिन्न का मत है, विद्वानों का जो मत है सिंधु सभ्यता के अंत के संदर्भ में, सिंधु की जो सभ्यता अंत कैसे हुई उसके संदर्भ में विभिन्न जो विद्वान होते हैं उनके मत है। तो विनाश का कारण और इतिहासकार, आर्यों का आक्रमण, आरपी चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, मार्टी हिलर का, स्टुअर्ट पिंगट, अमलानंद घोष, ऑरेल स्टाइनर, भूतात्विक एमआर साहनी, आरएल राइक्स, जॉर्ज ऑफ देल्स और एचटी लेब्रिक, महामारी केयू कार कैनेडी, अदृश्य गाज एम दिमित्रेव, सिंधु नदी के प्रवाह क्रम एचटी लेब्रिक व माधव स्वरूप, वत्स में परिवर्तन, क्रमशः सृष्टिकरण एमआर युगल मुगल, पुरातत्वविद रचना स्टुअर्ट पिगट, पिस्टोरिया इंडिया, सुब्बाराव पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, ब्रिगट रेमंड एलिचंद, द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, एचडी सांकल्य, प्रीहिस्ट्री प्रोटेस्टेड ऑफ इंडिया, ये पुरातत्वविद है और ये इनकी रचना है, नोट कर ले दोस्तों। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का मत, विद्वान डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र और सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य, इनके अनुसार गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, सुमेरियन, सिंधु सभ्यता के निर्माता राखलदास बनर्जी ने कहा कि ये द्रविड़ जाति से थे। ये सिंधु सभ्यता के जो संस्थापक है उनके संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत हैं। हड़प्पा साक्ष्य पाने की पद्धति, पुरातत्वविद, जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति, IMR व्हीलर, स्तर विन्यास का सिद्धांत, थॉमस जेफरसन, रेडियो कार्बन तथीकरण पद्धति, MSW लिबी, त्रिआयामी मापन पद्धति, प्रिंटी रिवर्स। नेक्स्ट है स्थल एवं साक्ष्य। स्थल प्राप्त साक्ष्य, हड़प्पा शवाधान R37, धूसर पाषाण पुरुष, लोथल, गोदीवाड़ा, हाथी के दांत, स्केल, फारस की खाड़ी की मुद्रा, कालीबंगा, जुता हुआ केत, अग्निवेदिकाएं, खांचे, नगर दुर्ग, निचली बस्ती, ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। एक तरफ तो स्थल है और उन स्थलों से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए इनको नोट करें। अब एक बार क्वेश्चन बार बार आता है कि नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की जो मूर्ति है ये मोहनजोदड़ो से और भी प्राप्त हुए तो बड़ा अन्नागार, घोड़े की मरण मूर्ति, उत्कीर्ण कांस्य की कुल्हाड़ी और पट्टेदार जल निकास, सुतका गेंडोर, यहाँ से नगर दुर्ग और किलेबंद, नचली बस्ती, हड़प्पा, आरा पहिया, पीरा, घोड़े का जीवाश्म, बनवाली, पक्की मिट्टी का हल, कुणाल, चांदी का मुकुट। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में चांदी की सामग्री, आभूषणों का एक असामान्य भंडार उपलब्ध हुआ। सुरकोटा, घोड़े की हड्डियां, जूनी कोरान स्टेडियम, घग्गर हाकरा, इस नगर के बस्तियों से सर्वाधिक संकेंद्र, बुर्जोम, कश्मीर में स्थित इस नवपाषाण स्थल से पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्कों के साक्ष्य उपलब्ध हुए। आहड़, यह स्थल भारत में शुद्ध ताम्र युगीन स्थल के रूप में वर्णित है। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल कौन कौन से है आप देखेंगे यहाँ पे कि नाम, प्रांत, खोजकर्ता और वर्ष। हड़प्पा अर्थात रावी नाम, प्रांत है पंजाब, स्थान मोटम घुमरी, खोजकर्ता दयाराम साहनी, वर्ष 1921। दूसरा है मोहनजोदड़ो, कहाँ से हुआ? सिंधु से, प्रांत है सिंध प्रांत, पाकिस्तान के अंतर्गत आता है ये मोहनजोदड़ो। खोजकर्ता राखलदास बनर्जी और वर्ष 1922 में। चन्होदड़ो, यह भी सिंधु के अंतर्गत, सिंध प्रांत में। खोजकर्ता नन्नी गोपाल मंजुमदार, वर्ष 1931। कोटद्दी, ये भी सिंधु के अंतर्गत, सिंध प्रांत में। खोजकर्ता फजल अहमद खान, 1955-57। अली मुराद, ये भी सिंधु के अंतर्गत, प्रांत है सिंध प्रांत।
खोजकर्ता भी यही फजल अहमद, और ये वर्ष इसके अंदर दिया नहीं है। बालाकोट, बालाकोट अर्थात विरान नदी दक्षिणी पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंतर्गत जॉर्ज एफ डेल्स और 1979 में। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान आर स्टाइन 1927। सतकोह शादीकोर नदी उत्तरी बलूचिस्तान डेल्स 1962। डाबरकोट उत्तरी बलूचिस्तान, नौशोर बलूचिस्तान, शुदगई अफगानिस्तान व द्रपी व फ्रेपट अल्लाहदीनो कराची पाकिस्तान फेयर सर्विस। अब है मांडा चेनाब जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत खोज करता है जेपी की जोशी व मधुबाला 1982 में। रोपड़ सतलज के अंतर्गत पंजाब में आता है यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956 के अंतर्गत खोज वर्ष। बाड़ा व कोटला नियंग पंजाब, पंजाब पुरातत्व विभाग यज्ञ दत्त शर्मा 1956। संगोल पंजाब एसआर तलवार एमआरएस विशिष्ट 1968। राखीगढ़ी हरियाणा सूरजभान भगवान दान देव 1963। ये भी दृशस्वती नदी के अंदर, राखीगढ़ी है जो दृशस्वती नदी के अंतर्गत हरियाणा में आता है। कुणाल ये भी सरस्वती के अंतर्गत और हरियाणा के अंतर्गत आता है, और इसकी भी खोज करता है जगपति जोशी व रविंद्र सिंह विशिष्ट 1974 में। बनवाली आता है, ये भी सरस्वती के अंतर्गत जम्मू ये आता है हरियाणा के अंतर्गत। बनवाली आता है हरियाणा में, खोज करता रविंद्र सिंह बिष्ट 1973 से 74 में। बालू आता है हरियाणा, उदय सिंह एवं सूरजभान 1974 से 79 के अंतर्गत। मित्ताथल हरियाणा सूरजभान 1968 में। भगवानपुरा हरियाणा जेपी जोशी सरस्वती। आमरी एवं जुडेर जोदड़ सिंध प्रांत में। डेरा इस्माइल ये रहमान डेरी सरायकोल पंजाब प्रांत में। जलीलपुर कालीबंगा घग्गर यह राजस्थान में आता है। बीबी लाल व बी के थापर के अंतर्गत खोज करता है कालीबंगा की, और वर्ष 1961। बालाथल यह भी आपके आता है राजस्थान में। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य। खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा, और वर्ष है 1952 से 55 में। हुलास एवं बड़ा गांव ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। मांडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। सनौली बागपत उत्तर प्रदेश डीवी शर्मा 2005 व 6 के अंतर्गत। रंगपुर मादर गुजरात माधववत्स रंगनाथ 1953-54। लोथल भोगवा गुजरात के अंतर्गत। एसआर राव माधव स्वरूप 1955 से 57। धोलावीरा, धोलावीरा था कच्छ गुजरात में। जेपी जोशी एवं आर एस बिष्ट 1967 से 68 वर्ष। सोटकोटड़ा गुजरात जगतपति जोशी 1972 से 75 में। देसलपुर कच्छ गुजरात केवी सौंदराराजन 1964। रोजरी एवं प्रभास पाटन ये काठियावाड़ गुजरात में। गुजरात पुरातत्व विभाग एवं पोहेसल के अंतर्गत। भगवत राव ये गुजरात के अंतर्गत। पादरी गुजरात ये बसंत शिंदे के अंतर्गत। मालवण एवं भोक्तात्र गुजरात के अंतर्गत। आलची एवं जोशी 1967। कुंतसी ये गुजरात के अंतर्गत। एम के धालविकल एम आर रावल एवं वाई एम चितवला देमाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत। देशपांडे रंगनाथ राव एवं साली 1974 से 78 के अंतर्गत। मुंडिका अफगानिस्तान के अंतर्गत। नदी तट व सिंधु सेंधव स्थल ये मोहनजोदड़ो नदी है सिंधु। हड़प्पा रावी कालीबंगा घग्गर चौतांग रोपड़ सतलज आलमगीरपुर हिंडन मांडा चेनाब देमाबाद प्रावा बनवाली घग्गर सरस्वती लोथल भोगवा भगवानपुरा सरस्वती रंगपुर भादरिया मादर सुतकेंडोर दशक दाशक। ये स्थल है नदी स्थल, और इनके ये स्थल कौन सी नदी के किनारे? नदी का तट व स्थित सेंधव स्थल। नोट करें दोस्तों इनको। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी चालकोलिथिक की। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? तो सर मार्टिमर व्हीलर ने। हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति के किस मृदभांड के अंतरिम से पहचान की गई? तो गेरुवर्णी मृदभांड। आमरी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में? सिंधु क्षेत्र में। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है आर्यों का आक्रमण। सिंधु सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी है? मृद प्रधान। किस पुरातत्वविधि का कथन सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों का आक्रमण है? मार्टिन व्हीलर का। प्रसिद्ध पुरातत्वविधि मार्शल ने किस विषय पर रचना की? भारतीय कला एवं शिल्प की। सिंधु सुमेरियन सभ्यता के अंदर समानता यहाँ आप देखेंगे
कि अन्न भंडार प्रणाली, अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, समान प्रकार के मृदभांड है, सुखाई गई ईंटों का प्रयोग, सिंचाई प्रणाली तो पहिए के वाहनों का उपयोग व सामाजिक समारोह में स्तुति गान की परंपरा। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित है? तो हरिरुद्र, कुंभा व कब्रू। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पा नगर नष्ट हो गया? तो मोहनजोदड़ो। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है? तो 900 वर्षों तक। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व संदर्भ भूमध्य सागर के पूर्व स्थित क्षेत्र। सिंधु सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बालाथल का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया? तो वीएन मिश्रा ने किया। 1993 में सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था गेहूं और जो मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की, जिसमें शामिल प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियड, काकेशियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगलोलायड। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ये दोस्तों आपके हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ये कंप्लीट हो चुका है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये है वैदिक सभ्यता। आप देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट दूसरी बार वैदिक सभ्यता का कंप्लीट कर लेंगे। और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो क्वेश्चन थे दोस्तों, आप इसको बार बार, ये वन लाइनर के अंतर्गत थे तो आप इनको नोट कर ले। जहां आपको कठिनाई हो रही है आप इनको बार बार अध्ययन करें, वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यह बुक बहुत ही शानदार, आप देखिए, इतिहास की परीक्षा पॉइंटर के नाम से यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से आती है। जीएस 1 लाख, जिस बुक में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता आंदोलन, कला एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास। हम दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2 टॉपिक को कंप्लीट किया। ये हमारा तीसरा जो है वैदिक सभ्यता, इसको हम नेक्स्ट कंप्लीट कर लेंगे। चैनल पर विधिवत बने रहें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को, और बेल वाले जो घंटी आइकन है उसको ज़रूर ऑन कर ले। समय पे दोस्तों वीडियो आ रहे हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी एग्ज़ाम की बराबर रेगुलर होती रहे। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, उस शहर का नाम, अपना नाम और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यह ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हमें आगे के लिए मोटिवेशन प्राप्त हुए। इस वीडियो को इतना अंत तक देखा इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।